हाँ भाई चालू करें। क्या चल रहा है हमारा? कल दो लोक देवताओं के बारे में हम बात करनी शायद, करणी माता और जीड़ माता। एक बार रिवीजन कर लें उनका। करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर। करणी माता के पिताजी का नाम? मेघा जी। करणी माता के माता का नाम? अच्छा। करणी माता का मेला कब पड़ता है? ठीक है। करणी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? उसमें जो सोने के गेट हैं उसका निर्माण किसने करवाया था? अलवर के बख्तावर सिंह ने। अब बात करें जैसे हम जीड़ माता की, जीड़ माता का मूल नाम? जयवंती बाई। अगर जीड़ माता के माता जी का नाम? जीड़ माता के पिताजी का नाम? राजा। जीड़ माता का जन्म कहाँ हुआ? घाघू गाँव चोरू में। जीड़ माता का मंदिर कहाँ है? जीड़ माता के भाई का नाम? हर्षनाथ भैरव। हर्षनाथ भैरव का थान कहाँ पर है? जीड़ माता का मेला कब बढ़ता है? आश्विन माह के नवरात्राओं में। जीड़ माता का उपनाम? अच्छा। जीड़ माता के कुल ये हो गए। जीड़ माता किसकी कुल देवी है? अजमेर और शाकंभरियों के चौहानों की कुल देवी। आज हम बात करने वाले हैं हमारे 3 नंबर की जो देवी रहने वाली है उसके बारे में। करणी माता, कैला देवी। कैला देवी के बारे में बात करेंगे आज हम। लोक देवी, और लोक देवी में हम बात करने वाले हैं 3 नंबर पे कैला देवी। कल जीड़ माता की कहानी सुनाई थी क्या हमने? अच्छा। इसकी एक छोटी सी कहानी है। क्यों कि इसका जो भाई है हर्षनाथ, उसने तपस्या क्यों की, उसके पीछे एक छोटी सी कहानी बनी है इसकी। कि जीड़ माता और जीड़ माता की जो भाभी थी, हर्षनाथ की पत्नी, वो एक दिन सरोवर से पानी लेकर आ रही थी। उनको रास्ते में दोनों की चर्चा होने लगी। जीड़ माता की भाभी कहती है कि जो आपके भाई हैं हर्षनाथ, वो मुझसे बेहद प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो जीड़ माता कहती है कि जो मेरे भाई हैं वो तुमसे भी प्यार करते हैं और मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं, मुझसे भी बहुत लगाव है उनका। तो जीड़ माता की भाभी कहती है कि क्यों ना उसको अपना आजमा के देख लें कि किससे वो ज़्यादा प्यार करते हैं और किससे कम प्यार करते हैं। इसी के साथ साथ जीड़ माता तपस्या के लिए निकल जाती है। वो तपस्या करने लगती है और उसकी जो भाभी है वो घर पर रहती है। कुछ टाइम बाद जीड़ माता के भाई हर्षनाथ, उनका पहले नाम हर्ष ही था, वो उनको बुलाने के लिए जाते हैं कि बहन आप यहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ क्या कर रहे हो, आप घर पर चलो। तभी जीड़ माता कहती है कि भाई मैं घर पर बिल्कुल नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरी भाभी से शर्त लगी है, मैं घर पर नहीं जा सकती। तो जब वो घर पर जाने के लिए मना कर देती है तो जो ये जीड़ माता के भाई हैं हर्ष, ये कहते हैं कि अगर तुम घर पर नहीं जा रही हो तो मैं भी घर पर नहीं जाऊंगा, मैं भी आपके पास ही तपस्या करूंगा। इसीलिए वो उनके पास की जो पहाड़ी है उस पास की पहाड़ी पर भी जाकर तपस्या करने लगते हैं। तभी उनका नाम हर्षनाथ भैरव पड़ा था, जीड़ माता के भाई का नाम। और मधुमक्खियों की देवी इसको क्यों कहते हैं? औरंगजेब जब मंदिरों को तोड़ते हुए जीड़ माता के मंदिर में आया था तो ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब की सेना पर एक बहुत जहरीली मधुमक्खियों का टोल उन पर टूट पड़ा था और औरंगजेब की सेना को भगा दिया था, इसलिए ने मधुमक्खियों की देवी भी कहते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे हम करौली की देवी, कैला देवी। कैला देवी किसकी कुल देवी है? यादवों की। करौली के राजवंश और यादवों की कुल देवी है कैला देवी। कहाँ है कि ये? हाँ जी सर, हाँ जी सर, ठीक है ठीक। कैला देवी
का मंदिर कहाँ पर है? करौली में। करौली में इनका मंदिर है। देखो इसको आपको मैं एक चित्र के माध्यम से समझाता हूँ पूरी कैला देवी को। आपकी ऐसी समझ में आएगी कि आप कभी भी इसको भूलोगे नहीं। ये पेंटिंग बस आपको समझाने के लिए है। कुछ समझ में आ रहा है क्या इससे? हैं? नहीं। जीण माता करौली में है। जीण माता का मंदिर है ना, जो एक काली सिंध नाम की नदी है। काली सिंध नाम की नदी है। उस नदी के बगल में एक त्रिकूट नामक पहाड़ी है। त्रिकूट नामक पहाड़ी है, उसकी घाटी में ये मंदिर बना हुआ है कैला देवी का। कैला देवी का मंदिर। कैला देवी करौली की है। करौली में काली सिंध नामक एक नदी है। नदी के बगल में एक त्रिकूट नामक पहाड़ी है। त्रिकूट नामक पहाड़ी के घाटी में कैला देवी का मंदिर बना हुआ है। कैला देवी के मंदिर, इसमें दो मूर्तियां हैं। एक तो कैला देवी की जो बाईं तरफ है, दाईं तरफ है जो तो कैला देवी की मूर्ति है, और दूसरी तरफ चामुंडा माता। चामुंडा माता, चामुंडा माता की मूर्ति है इसमें। ठीक है। इनके जो इस मूर्ति का निर्माण करवाया था, इसमें करवाया था केदारगिरी। केदारगिरी नामक एक साधु है, उसने 1114 ईस्वी में इस मूर्ति का निर्माण करवाया था। जो कैला देवी की मूर्ति है उसका निर्माण या जो इन्होंने स्थापित की थी वो एक केदारगिरी नामक साधु था। उसने 1114 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कैला देवी के मंदिर का निर्माण गोपाल सिंह, महाराजा गोपाल सिंह। इनका पुनर्निर्माण किसने करवाया था मंदिर का? भंवरपाल ने। अब ये हमारा मंदिर हो गया। कैला देवी का मंदिर करौली में है। करौली में एक काली सिंध नाम की नदी है। उस नदी के बगल में चित्रकूट नामक पहाड़ी है। पहाड़ी की जो वो है, पहाड़ी के बगल में हमारा ये मंदिर है। उसकी घाटी में मंदिर है। मंदिर में दो क्या है? मूर्तियाँ। मूर्ति, एक जो मूर्ति है कैला देवी की मूर्ति है, दाईं तरफ है, और जो बाईं तरफ है वो चामुंडा माता की मूर्ति है। कैला देवी की मूर्ति का जो स्थापना कराई थी वो केदारगिरी नामक साधु ने करवाई थी 1114 ईस्वी में। जो दूसरी मूर्ति है वो चामुंडा माता की है। इसके जो मंदिर का निर्माण करवाया था वो महाराजा गोपाल सिंह ने करवाया था, और जो इसका पुनर्निर्माण करवाया था वो महाराजा भंवरपाल ने करवाया था। चामुंडा माता के मंदिर के सामने एक छतरी है। किसकी छतरी है? बोहरा जी। बोहरा जी की एक छतरी है। उस छतरी के सामने हनुमान जी का मंदिर है। छतरी के सामने किसका मंदिर है? हनुमान जी का मंदिर। चामुंडा माता के मंदिर में एक मुख्य मंदिर अंजनी माता का भी है।
जो कि हनुमान जी की माता हैं। क्यों? क्योंकि ये अग्रवाल, हनुमान जी ये जो अग्रवाल जाति के कुल देवता हैं। अग्रवाल जो बनिए होते हैं उन्हीं के कुल देवता हैं ये। कुल देवता हैं। और इनकी माता अंजना वो भी अग्रवाल जाति की इष्ट देवी हैं। बेटा जो अंजना वो अग्रवाल वो है ना, अंजना अग्रवाल जाति कर दो उसमें। अग्रवाल जाति, ठीक है, अग्रवाल जाति की कुल देवी हैं। इतना हो गया। हनुमान जी का मंदिर है, हनुमान जी की जो माता है अंजना वो भी अग्रवाल जाति की कुल देवी हैं, वो इष्ट देवी हैं। और हनुमान जी अग्रवाल जाति के इष्ट देवता हैं। अब इनका जो मेला भरता है वो कब भरता है? नवरात्रों में नहीं तो, नवरात्रों में नहीं भरता। चैत्र शुक्ल अष्टमी, हाँ, इनका जो मेला भरता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका मेला भरता है। करौली कैला देवी माता कहाँ पर है? करौली में। करौली में एक काली सिंध नाम की क्या है? नदी है। नदी के बगल में एक त्रिकूट नामक पहाड़ी है, उसके घाटी में एक इसका कैला देवी का मंदिर बना हुआ है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गोपाल ने। इनका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराजा भंवरपाल ने। इनके जो इसके मंदिर में जो मूर्ति है स्थापित है, इसके मूर्ति की स्थापना किसने करवाई थी? केदारगिरी नामक साधु ने। कब करवाई थी? 1114 ईस्वी में। इनकी जो मंदिर में दूसरी मूर्ति है वो किसकी है? चामुंडा माता की। चामुंडा माता की। इनके मंदिर के बाहर किसकी छतरी है? बोहरा जी की छतरी। इनके छतरी के सामने किसका मंदिर है? हनुमान जी का मंदिर। हनुमान जी किसके कुल देवता हैं? अग्रवाल जाति के। हनुमान जी की जो माता जी है वो किसकी इष्ट देवी है? उनकी। अब इनकी आराधना में गीत गाए जाते हैं, लांगुरिया गीत। वो हनुमान जी को लांगुरिया मानकर गाए जाते हैं लांगुरिया गीत। और जो इनके पुरुष भक्त होते हैं उनको क्या कहा जाता है? लांगुरिया। और जो इनकी महिला भक्त होती हैं उनको क्या कहा जाता है? जोगड़ी। इनके पुरुष भक्तों को लांगुरिया कहा जाता है और महिला भक्तों को जोगड़ी कहा जाता है। इनके मंदिर में कौन सा लोक नृत्य होता है? कौन सा होता है? बताओ। लांगुरिया और जोगड़ी दोनों ही नृत्य होते हैं, दोनों ही नृत्य हैं। हाँ, इतना तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन इनके मंदिर में दोनों नृत्य होते हैं ये। हाँ, इनके मंदिर में दोनों नृत्य होते हैं। आगे समझ में? एक बार और रिपीट करें। कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली में। सब एक बार, कोई नहीं देखेगा बोर्ड की तरफ और तब रिपीट करेंगे। मैं चाहे एक लोक देवी पढ़ाऊँ दिन में एक क्लास में, या 2 पढ़ाऊँ या 3 पढ़ाऊँ, लेकिन पढ़ाऊँगा ऐसा कि आपको घर जाकर बस उसके लिए 5 मिनट देनी है। पूरा की पूरा मैं यहीं रिपीट करा दूंगा, क्योंकि मुझे पेमेंट नहीं देना किसी को। आराम से जब तक तुम्हारा बैच चलेगा मैं आराम से आपकी कला संस्कृति कराऊंगा, धीरे धीरे। ठीक है? करौली की देवी कैला देवी। कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली में। कौन सी नदी के किनारे है? कौन से पर्वत की घाटी में है? चित्रकूट। मंदिर का त्रिकूट। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गोपाल सिंह ने। मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? इसके मंदिर में कितनी मूर्तियां हैं? कौन कौन सी?
कैला देवी की और चामुंडा माता की। कैला देवी की जो मूर्ति है उसका स्थापना किसने करवाई थी? केदारगिरी साधु ने। कब करवाई थी? 1114 ईस्वी में। इनका मंदिर के बाहर कौन सी छतरी है? बोहरा जी की छतरी। इनके मंदिर के छतरी के सामने किसका मंदिर है? हनुमान जी का मंदिर। और किसका मंदिर है? हनुमान जी की माता जी अंजना का। इनकी जो हनुमान जी हैं वो किसके कुल देवता हैं? अग्रवाल जाति के। इनकी जो माता जी हैं वो किसकी इष्ट देवी हैं? अग्रवाल जाति की। इनके मंदिर में कौन से लोकगीत गाए जाते हैं? जोगड़ी। इनके मंदिर में कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? लांगुरिया और जोगड़ी। डार लो कैला देवी। लिखना स्टार्ट करेंगे कैला देवी के बारे में। वाद्य यंत्र नहीं है इसके कोई, वो कराएंगे ना तब सब लिखवा देंगे। लोकगीत करवाएंगे, लोक नृत्य करवाएंगे। कौन लोक नृत्य करता है, कौन सा लोकगीत किसके वाद्य यंत्र के साथ होता है, ये अलग से टॉपिक है। देखो कैला देवी करौली। कैला देवी करौली यह देवी यादव वंश की कुल देवी है। यह ऐसे लिख लेना, यह देवी यादवों की कुल देवी है और करौली के राज्य परिवार की कुल देवी है। यह देवी यादवों की कुल देवी है और करौली के राज्य वंश की कुल देवी है। यह देवी करौली के राज्य वंश की कुल देवी है। नेक्स्ट पॉइंट, करौली जिले के काली सिंध नामक नदी के किनारे त्रिकूट पर्वत की घाटी में कैला देवी का मंदिर बना हुआ है। करौली जिले के काली सिंध नामक नदी की त्रिकूट पर्वत की घाटी में कैला देवी का मंदिर बना हुआ है। इनकी मूर्ति की स्थापना केदारगिरी नामक साधु ने 1114 ईस्वी में करवाई थी। इनकी मूर्ति की स्थापना केदारगिरी नामक साधु ने 1114 ईस्वी में करवाई थी। इस मंदिर के भवन का निर्माण, नेक्स्ट पॉइंट, इस मंदिर के भवन का निर्माण महाराजा गोपाल सिंह ने करवाया था। इस मंदिर के भवन का निर्माण महाराजा गोपाल सिंह ने करवाया था। बाद में, नेक्स्ट पॉइंट, बाद में इस मंदिर के भवन का पुनर्निर्माण
महाराजा भंवरपाल ने करवाया था। बाद में इस मंदिर के भवन का पुनर्निर्माण महाराजा भंवरपाल ने करवाया था। इस मंदिर में 2 मूर्तियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इस मंदिर में 2 मूर्तियां हैं। इस मंदिर में 2 मूर्तियां हैं। दाईं तरफ कैला देवी और बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है। इस मंदिर में 2 मूर्तियां हैं। दाईं तरफ कैला देवी और बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है। लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट, कैला देवी के मंदिर के सामने बोहरा जी की छतरी है। कैला देवी के मंदिर के सामने बोहरा जी की छतरी है। वहीं पर एक हनुमान जी का मंदिर है। वहीं पर एक हनुमान जी का मंदिर भी है। कैला देवी के मंदिर के सामने बोहरा जी की छतरी है। वहीं पर एक हनुमान जी का मंदिर भी है। कैला देवी की आराधना में हनुमान जी को लंगूर मान करके लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। कैला देवी की आराधना में हनुमान जी को लंगूर मान करके लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हनुमान जी अग्रवाल जाति के कुल देवता हैं। हनुमान जी अग्रवाल जाति के कुल देवता हैं। हनुमान जी अग्रवाल जाति के कुल देवता हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हनुमान जी की माता अंजना, हनुमान जी की माता अंजना अग्रवाल जाति की इष्ट देवी है। हनुमान जी की माता अंजना अग्रवाल जाति की इष्ट देवी है। यहाँ मूलतः माता अंजना जी का मंदिर भी है। यहाँ मूलतः माता अंजना जी का मंदिर भी है। यहाँ मूलतः माता अंजना जी का मंदिर भी है।
कैला देवी के पुरुष भक्तों को कैला देवी के पुरुष भक्तों को लांगुरिया तथा महिला भक्तों को जोगड़ी कहा जाता है। कैला देवी के पुरुष भक्तों को लांगुरिया कैला देवी के पुरुष भक्तों को लांगुरिया तथा महिला भक्तों को जोगड़ी कहा जाता है। कैला देवी का मेला कैला देवी का मेला कैला देवी का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। कैला देवी का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। अब इनके भी एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि माँ अंजनी ने स्वयं कहा था कि मैं कलयुग में दोबारा से जन्म लूँगी, लोक कल्याण के लिए दोबारा से अवतरित होंगी और मैं कालेश्वरी के नाम से जानी जाऊँगी, ऐसा माँ अंजनी ने कहा था। और लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो देवकी की पुत्री थी 8वें नंबर की, जिसको कंस ने वध किया था, उसने दोबारा से जन्म लेकर के और वो माँ कैला देवी के रूप में पूजने लगी। ऐसे ये दोनों इसके बारे में कहावत हैं, दोनों अलग अलग कहावत हैं। कोई कहता है कि ये अंजनी माता है, उसने दोबारा से अवतार लिया और वो कालेश्वरी के नाम रूप में पूजने लगी, क्योंकि तभी इसका यहाँ अंजनी माता का मंदिर है। और कोई कहता है कि ये जो देवकी की पुत्री थी 8वें नंबर की, जिसका कंस ने वध किया था, उसने अवतार लिया और ये कैला देवी के रूप में पूजने लगी। ठीक है, हो गया याद? आगे चलें। हो गया भाई सागर याद? राहुल हो गया? राहुल, कैला देवी के मंदिर में मूर्ति की स्थापना किसने करवाई? किसने? मूर्ति की स्थापना किसने करवाई थी? महाराजा कुंभल गोपाल ने। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जब गोपाल ने मूर्ति की स्थापना करवाई थी तो मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मूर्ति की स्थापना केदारगिरी नामक साधु ने करवाई थी। कब करवाई थी? 1114 ईस्वी में। और मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? भंवरपाल ने। और जो मंदिर है, इसके मंदिर में कितनी मूर्तियां हैं? 2 मूर्तियां। कौन कौन सी? कैला देवी और चामुंडा देवी। कैला देवी की कौन सी मूर्ति है और चामुंडा देवी की कौन सी मूर्ति है? दाईं तरफ कैला देवी की मूर्ति है और बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है। कैला देवी की आराधना में कौन से गीत गाए जाते हैं? लांगुरिया। क्यों गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत क्यों गाए जाते हैं? किसकी कुल देवी है? कैला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत क्यों गाए जाते हैं? सागर। हनुमान जी को लंगूर मान करके कैला देवी की आराधना में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। कैला देवी के जो पुरुष भक्त हैं उनको क्या कहा जाता है? लांगुरिया। कैला देवी की जो महिला भक्त हैं उनको क्या कहा जाता है? जोगड़ी। कैला देवी का मेला कब भरता है?
चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली में कौन सी जगह? काली नदी के पास, काली सिंध नामक नदी के पास त्रिकूट पर्वत की घाटी में कैला देवी का मंदिर बना हुआ है। कैला देवी के मंदिर में 2 मूर्तियां हैं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं शीतला माता की। शीतला माता, मार्कर बहुत अच्छा चल रहा है। तो शीतला माता का मंदिर कहां पर है? चाकसू, जयपुर। चाकसू जयपुर में। शीतला माता किसकी कुल देवी है? शीतला माता किसकी कुल देवी है? जयपुर के कछवा वंश की। और बताओ किसकी है? शीतला माता कुम्हारों की कुल देवी है। शीतला माता कुम्हारों के इनका वाहन क्या है? सियार, गधा। शीतला माता का वाहन गधा है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शीतला माता का प्रतीक चिन्ह अभी मत लिखो बहन जी, मैं लिखवाऊंगा अपने हिसाब से। शीतला माता का प्रतीक चिन्ह क्या है? मिट्टी का दीपक। शीतला माता के जो पुजारी हैं वो कौन सी जाति के होते हैं? कुम्हार जाति के। शीतला माता के पुजारी कुम्हार जाति के होते हैं। शीतला माता का जो मेला है वो कब बढ़ता है? चैत्र। तो फिर जो अभी हमने कैला देवी पढ़ी थी उसका कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। नहीं हो सकता बिल्कुल बहन जी, मैं सोच रहा था कि ये उसी को बता रही हैं जो मैंने अभी बताया है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका मेला बढ़ता है। इनको क्यों पूजा जाता है शीतला माता को? ये बच्चों के जो चेचक होता है उस चेचक का रोग निवारक देवी है ये चेचक की। इसीलिए इनको इनकी अगर इनका जो वो है थान वो कौन से पेड़ के नीचे पाया जाता है? थान या मंदिर? खेजड़ी। जिस गांव में शीतला माता का मंदिर नहीं होता उस गांव में खेजड़ी की पूजा की जाती है। गांव गांव शीतला और गांव गांव खेजड़ी। गोगा जी की गांव गांव शीतला और गांव गांव खेजड़ी, ये इसकी भी है, गोगा जी की भी है। खेजड़ी की पूजा गोगा जी के भी उसमें की जाती है, उसके लिए भी है ये, ठीक है। इनका जो मेला लगता है, इनकी पूजा होती है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को होती है।
उस दिन लोग सप्तमी के दिन, सप्तमी के दिन नाना प्रकार के भोजन बनाकर अष्टमी को शीतला माता का भोग लगाते हैं। शीतला माता का भोग लगाते हैं। उसी दिन बासोड़ा भी मनाते हैं। उसी दिन क्या मनाया जाता है? बासोड़ा भी मनाया जाता है। शीतला देवी कहाँ पर है? चाकसू जयपुर में। शीतला देवी किसकी कुल देवी है? कुम्हारों की कुल देवी है। इनका वाहन क्या है? क्या? गधा। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? मिट्टी के दीपक। इनका जो पुजारी होता है वो कौन सी जाति का होता है? कुम्हार जाति का। इनका मेला कब भरता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। इनका जो पूजा की जाती है उसके लिए खाना कब बनाया जाता है, भोजन कब बनाया जाता है जिससे वो भोग लगाते हैं? चैत्र कृष्ण सप्तमी को भोजन बना करके अष्टमी को भोग लगाया जाता है। इनका थान खेजड़ी वृक्ष, और जहाँ इनका थान नहीं होता, मंदिर नहीं होता, वहाँ पर खेजड़ी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि जब इनके पूजा की जाती है या इनका मेला लगता है तो बच्चों को चेहरे पर छोटी छोटी बिंदियाँ और कुमकुम लगा करके इनका जो प्रस्तुति दी जाती है वो किया जाता है। ठीक है, चलो लिखो इसको भी। क्या? खंडित मूर्ति की। हाँ, खंडित मूर्ति की पूजा होती है। ये एकमात्र ऐसी लोक देवी है जो राजस्थान में खंडित मूर्ति की पूजा होती है। बहन जी सब लिखवा दूंगा, एक बार लिखो तो सही। लिखो, सब लिखवा दूंगा, लिखाने के बाद छूटे तब बताना। लिखो, शीतला माता चाकसू जयपुर। शीतला माता चाकसू जयपुर। शीतला माता का वाहन, शीतला माता का वाहन गधा। शीतला माता का वाहन गधा। शीतला माता कुम्हारों की कुल देवी है। शीतला माता कुम्हारों की कुल देवी है। शीतला माता का प्रतीक चिन्ह, शीतला माता का प्रतीक चिन्ह मिट्टी का दीपक। शीतला माता का प्रतीक चिन्ह मिट्टी का दीपक होता है। शीतला माता के मंदिर में पुजारी, शीतला माता के मंदिर में पुजारी, शीतला माता के मंदिर में पुजारी कुम्हार जाति का होता है। शीतला माता के मंदिर में पुजारी कुम्हार जाति का होता है। इनके जो मंदिर का निर्माण करवाया था ना वो माधो सिंह फर्स्ट ने करवाया था। पुनर्निर्माण जो करवाया था वो माधो सिंह सेकंड ने करवाया था, है ना।
शीतला माता के मंदिर में पुजारी कुम्हार जाति का होता है। शीतला अष्टमी के दिन, जब मेला लिख लो इनका पहले, मेला, शीतला माता का मेला, शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी, कोष्टक में लिख देना शीतला अष्टमी। शीतला माता का मेला चैत्र कृष्ण अष्टमी, कोष्टक में लिख देना शीतला अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी को भरता है। नेक्स्ट पॉइंट, शीतला अष्टमी के दिन शीतला अष्टमी के दिन शीतला अष्टमी के दिन जहाँ इनका मंदिर नहीं होता, जहाँ इनका मंदिर नहीं होता, वहाँ खेजड़ी के वृक्ष को शीतला माता मानकर शीतला अष्टमी के दिन जहाँ इनका मंदिर नहीं होता, वहाँ शीतला माता को, खेजड़ी के वृक्ष को शीतला माता मानकर खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। शीतला अष्टमी के दिन जहाँ इनका मंदिर नहीं होता, वहाँ खेजड़ी के वृक्ष को शीतला माता मानकर इनके वृक्ष, खेजड़ी के वृक्ष की पूजा की जाती है। यह राजस्थान के सभी भागों में पूजी जाने वाली देवी है। यह राजस्थान के सभी भागों में पूजी जाने वाली देवी है। यह राजस्थान के सभी भागों में पूजी जाने वाली देवी है। शीतला माता के नाम पर, नेक्स्ट पॉइंट, शीतला माता के नाम पर चैत्र कृष्ण सप्तमी को, शीतला माता के नाम पर चैत्र कृष्ण सप्तमी को सभी घरों में, चैत्र कृष्ण सप्तमी को सभी घरों में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। चैत्र कृष्ण सप्तमी को विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं और चैत्र कृष्ण अष्टमी को सुबह माता को ठंडे पकवानों का भोग लगाया जाता है या भोग लगाकर पूजा की जाती है। और चैत्र कृष्ण अष्टमी को सुबह माता के ठंडे पकवानों का भोग लगाकर पूजा की जाती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को ठंडे पकवानों से माता रानी का भोग लगाकर पूजा की जाती है। उस दिन लोग बासोड़ा मनाते हैं। उस दिन लोग बासोड़ा मनाते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, शीतला माता बच्चों को चेचक रोग से सुरक्षा देती है। शीतला माता बच्चों को चेचक रोग से सुरक्षा देती है या रक्षा करती है। इसीलिए यहाँ पर इनके श्रद्धालु ठंडा भोग लगाने आते हैं या ठंडे पकवानों का भोग लगाने आते हैं। शीतला माता बच्चों को चेचक रोग से रक्षा करती है, इसीलिए इनके श्रद्धालु यहाँ पर ठंडे पकवानों का भोग लगाने के लिए आते हैं। नोट डाल कर लिखेंगे। चैत्र शुक्ल सप्तमी को नोट डालकर चैत्र शुक्ल सप्तमी को शीतला सप्तमी भी मनाई जाती है। शुक्ल वो तो कृष्ण है, अष्टमी को, चैत्र शुक्ल सप्तमी को शीतला सप्तमी मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल सप्तमी को शीतला सप्तमी मनाई जाती है। मारवाड़ में सप्तमी की जगह शीतला अष्टमी मनाई जाती है। मारवाड़ में सप्तमी की जगह शीतला अष्टमी मनाई जाती है। मारवाड़ में सप्तमी की जगह शीतला अष्टमी मनाई जाती है। इनके मंदिर का निर्माण माधो सिंह फर्स्ट द्वारा कराया गया था। इनके मंदिर का निर्माण माधो सिंह प्रथम द्वारा कराया गया था। इनके मंदिर का निर्माण माधो सिंह प्रथम के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, इनके मंदिर का पुनर्निर्माण माधो सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था। इनके मंदिर का पुनर्निर्माण माधो सिंह सेकंड के द्वारा करवाया गया था। इनके मंदिर में खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। इनके मंदिर में खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिसकी खंडित रूप में पूजा होती है। इनके मंदिर में खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। इनके मंदिर में खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी लोक देवी है जिसकी खंडित रूप में पूजा की जाती है। नोट डालकर लिखेंगे।
इनके मंदिर में इनकी मूर्ति के बगल में पत्थर के टुकड़ों को इनके मंदिर में इनकी मूर्ति के बगल में पत्थर के टुकड़ों को माता रानी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। इनके मंदिर में इनके बगल में पत्थर के टुकड़ों को माता रानी का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्हें भारत में पश्चिमी भारत में महामाई, उत्तरी भारत में इन्हें उत्तरी भारत में महामाई, पश्चिमी भारत में माई अनामा, इन्हें उत्तरी भारत में महामाई और पश्चिमी भारत में माई अनामा, और राजस्थान में सेठ शीतला और सेठ माता के रूप में जाना जाता है। दोबारा बोलूं, इन्हें उत्तरी भारत में महामाई, कहाँ से बोलूं बताओ, वो पीछे रह गए। इन्हें उत्तरी भारत में महामाई, पश्चिमी भारत में माई अनामा, पश्चिमी भारत में माई अनामा, और राजस्थान में सेठ शीतला और सेठ माता के रूप में जाना जाता है। सेठ शीतला के रूप में माना जाता है। शीतला माता को देवी पार्वती का अवतार भी माना जाता है। शीतला माता को देवी पार्वती का अवतार भी माना जाता है। शीतला माता को देवी पार्वती का अवतार भी माना जाता है। शीतला माता को देवी पार्वती का अवतार भी माना जाता है। हो गया। इनके बारे में भी एक छोटी सी कहानी है। कहते हैं कि किसी राज्य में एक राजा और उसकी प्रजा रहा करती थी। राजा तो वही पैसे वाला होगा, धनवान होगा, और जो प्रजा थी वहाँ लोग रहते थे। वहाँ एक गरीब परिवार रहता था। उस गरीब परिवार के भी एक लड़का था और राजा के भी एक इकलौता लड़का था। दोनों की उम्र 5-6 साल रही। दोनों को एक साथ चेचक की बीमारी हो जाती है, चेचक रोग हो जाता है। तो जो राजा परिवार था वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता था, क्योंकि बड़ा परिवार था, शाही परिवार था, बोले तो विकसित फैमिली थी, इसलिए वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता था। और जो गरीब परिवार था उसने कहीं से सुना था, वो या इसके बारे में जानता था, वो इन सभी इनके जो नियम थे उनका पालन करता था। वो सबसे ज़्यादा स्वच्छ सफाई का ध्यान रखता था, और जो सब्जी वगैरह छुकती हैं, कुछ पकवान वगैरह तलते हैं, उन सब चीज़ों को वो नहीं बनाता था। वो इनके नियमों से चलता था। और जो राजा था वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता था। तो राजा के तो डेली किसी पंडित को बुलाता या फिर किसी डॉक्टर को बुलाता और अपने बेटे का इलाज कराता। और जो वो उनको इलाज करने के लिए आता था उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान डेली बनवाता था। जैसे पकवान बनते थे तो उनका बेटा बच्चा था, वो भी खाने के लिए जिद करता था। तो इकलौता बेटा था
पकवान, राजा की जिद तो पूरी करेगा ही करेगा, तो इकलौते बेटे के लिए राजा पकवान खिला देता था और अपने घर में डेली पकवान बनाता था। जो गरीब फैमिली थी वो उन सभी नियमों का पालन कर रही थी। वो ना तो पकवान बनाती थी और ना ही अपने घर में सब्जी वगैरह बनाती थी, सब्जी छोंकती थी। और जो उनका बच्चा था, जहाँ पर वो बच्चे को रखते थे, उसके आसपास बहुत स्वच्छ रखती थी, बहुत साफ सफाई रखती थी, साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद पता लगा कि जो गरीब परिवार का बच्चा था उसने ना तो किसी डॉक्टर से इलाज लिया और ना ही किसी पंडित या उसका परामर्श कराया, उनको दिखाया। जो गरीब परिवार का बच्चा था वो बिल्कुल एकदम से स्वस्थ हो गया और राजा का जो लड़का था उसकी तबीयत धीरे धीरे और ज़्यादा बिगड़ती चली गई। राजा के दिल में बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी कि भाई मेरा इकलौता बेटा है, इकलौता पुत्र है और इसको भी पता नहीं क्या हो गया। डॉक्टरों को दिखाने से भी सही नहीं हो रहा है, पंडितों को दिखाने से भी सही नहीं हो रहा है, इसको हो क्या गया है। तो उसके पूरे राज्य में चर्चा होने लगी कि भाई राजा का इकलौता पुत्र है और उसकी तबीयत खराब हो गई, पता नहीं इसको क्या हुआ है। किसी गुप्तचर के माध्यम से उसको पता लगा कि इसको चेचक की बीमारी है और यह चेचक की बीमारी उसके राज्य में रहने वाले एक गरीब परिवार के बच्चे को हुई थी और वो बिल्कुल अब स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक हो गया है। जैसे ही राजा को पता लगा तो राजा उसके पास गया और उससे पूछने लगा कि भाई तुमने ऐसा क्या किया था कि जो आपका बच्चा ठीक हो गया, किससे परामर्श लिया था, किसको दिखाया था, आपने क्या किया था। मेरे भी बच्चे को सेम यही प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा मैंने सब जगह दिखा लिया है लेकिन ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। तब उस गरीब परिवार ने बताया था कि हमने ना तो किसी पंडित को दिखाया है और ना ही किसी डॉक्टर को दिखाया है, हम ये शीतला माता इसकी रक्षा करती है। ये जो चेचक की बीमारी है वो शीतला माता ही इसकी रक्षा कर सकती है। तो पंडित ने बोला कि मुझे क्या करना होगा, राजा ने बोला कि मुझे क्या करना होगा कि मेरा पुत्र भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, मेरा इकलौता पुत्र है, अगर ये नहीं रहा तो मेरा राज्य को कौन संभालेगा, मेरे इकलौता पुत्र भी ठीक होना चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूं। जो गरीब परिवार था उन्होंने बताया कि इसके कुछ नियम हैं, इसके जहां आप अपने पुत्र को रख रहे हो वहां पर आप बहुत साफ़ सफाई रखो और उसके और पास साफ़ सफाई रखो, गंदगी से उसको दूर रखो और अपने घर में पकवान मत बनाओ, सब्जी वगैरह जो ये बनती है इनको छोंक मत दो। तो राजा बोला कि ये सब चीज़ तो मैं करता हुआ आ रहा हूँ, जो मैं अपने घर पर डॉक्टर वगैरह बुलाता हूँ, किसी पंडित को बुलाता हूँ, तो उसका मुझे मान सम्मान रखना पड़ता है। अगर मैं उसका मान सम्मान ना रखूँ, उसको खाना वगैरह नहीं बनवाऊँ तो फिर मेरा धर्म जाता है, इसलिए तो मुझे ये बनवाना पड़ता है। गरीब परिवार के जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि आपको कुछ देर के लिए इसका नियम करना पड़ेगा, अगर आपका बेटा आपको सही करना है तो। तब जाकर के राजा घर पर जाता है और घर जाके बोलता है घर वालों से कि मैं उससे पूछ के आया हूँ, उसके लड़के को भी यही सेम बीमारी हुई थी, वो आज बिल्कुल स्वस्थ है और हमारा लड़के की तबीयत बिगड़ती जा रही है, क्यों ना हमको यही नियम करने चाहिए। तब से राजा ने यही नियम करना चालू किया और उनके पुत्र बिल्कुल सही हो गया। इनके बारे में ये कहावत है, तभी से इस माता की पूजा होने लगी है। ठीक है, हमने आज कौन कौन सी देवी पढ़ी? कैला देवी और शीतला माता। अब रिपीट करेंगे दोनों देवियों के बारे में, क्योंकि 2-4 मिनट में सर आने वाले हैं। दूसरी अगर तीसरी देवी उठाएं तो पूरी नहीं हो पाएगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कैला देवी। तो कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली में। मंदिर कौन सी नदी के किनारे पर है? काली सिंध नदी के किनारे पर है। कौन सी पहाड़ी? त्रिकूट नामक पहाड़ी के किनारे पर है। मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा गोपाल सिंह ने। क्या? आहू नदी काली सिंध नदी के किनारे पर है। काली सिंध वो अलग नदी है, सहायक नदी है वो तो उसकी। ठीक है, मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गोपाल सिंह ने। इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? भंवर पाल सिंह। इनके जो मंदिर में
मूर्ति हैं वो कितनी मूर्ति पाई जाती हैं? 2 मूर्ति। कौन कौन सी मूर्ति पाई जाती है? कैला देवी और चामुंडा माता की देवी। कैला देवी की जो मूर्ति है उसकी स्थापना किसने करवाई थी? केदारगिरी साधु ने। कब करवाई थी? 1114 ईस्वी में करवाई थी। इनकी जो दूसरी मूर्ति है, जो इनके मंदिर में दूसरी मूर्ति पाई जाती है, वो किसकी पाई जाती है? चामुंडा माता की मूर्ति। कैला देवी की कौन सी मूर्ति है और चामुंडा माता की कौन सी मूर्ति है? कैला देवी की दाहिनी ओर तरफ की जो मूर्ति है वो कैला देवी की है और बाईं तरफ की जो मूर्ति है वो चामुंडा माता की है। कैला देवी का मेला कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। इनके मंदिर के सामने किसकी छतरी है? बोहरा जी की छतरी। बोहरा जी की छतरी के सामने किसका मंदिर है? हनुमान जी का मंदिर। और किसका मंदिर है? अंजना माता का मंदिर। इनके आराधना में कौन से गीत गाए जाते हैं? लांगुरिया गीत। लांगुरिया गीत क्यों गाए जाते हैं? हनुमान जी को लंगूर मान करके इनके मंदिर में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। हनुमान जी कौन सी जाति के कुल देवता हैं? हनुमान जी की माता कौन सी जाति की इष्ट देवी है? अग्रवाल जाति की। कैला देवी के भक्तों को क्या कहा, पुरुष भक्तों को क्या कहा जाता है? लांगुरिया। कैला देवी की महिला भक्तों को क्या कहा जाता है? जोगड़ी कहा जाता है। कैला देवी के जो वो है मेला कब बढ़ता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कैला देवी के मंदिर में या मेले में कौन सा लोक नृत्य होता है? लांगुड़िया और जोगड़ी। कौन सी समाज की महिला करती हैं? मीणा। मीणा समाज की महिला करती हैं। इनके जो मंदिर में शीतला माता का मंदिर कहाँ है? चाकसू जयपुर। शीतला माता का जो शीतला माता कौन से जाति की कुल देवी है? कुम्हार जाति की। शीतला माता का वाहन क्या है? गधा। शीतला माता के मंदिर में पुजारी कौन सी जाति का पाया जाता है? कुम्हार जाति का। शीतला माता का प्रतीक चिन्ह क्या है? मिट्टी का दीपक। शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह प्रथम ने। शीतला माता के मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? माधो सिंह सेकंड ने। शीतला माता का मेला कब बढ़ता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। मारवाड़ में शीतला माता को कौन सी मारवाड़ में चैत्र शुक्ल अष्टमी मनाई जाती है। और राजस्थान में सप्तमी कब मनाई जाती है? कौन सी सप्तमी मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण सप्तमी। राजस्थान में जो मेला भरता है इनका चैत्र कृष्ण अष्टमी को, शुक्ल अष्टमी को। कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है, शुक्ल अष्टमी को और राजस्थान मनाते हैं। खाली मेवाड़ में इनको सप्तमी मनाते हैं। ठीक है। इनकी जो पूजा करते हैं, मेला लगता है, उसमें बच्चों को किस तरीके से तैयार किया जाता है? बिंदी लगा करके और चेहरे पर कुमकुम लगा करके बच्चों को तैयार किया जाता है। शीतला अष्टमी का थान किसके वृक्ष के नीचे पाया जाता है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे। जहाँ शीतला माता का, जिस गांव में शीतला माता का मंदिर नहीं होता, वहाँ किसकी पूजा की जाती है? खेजड़ी वृक्ष को शीतला माता मान करके इनकी पूजा की जाती है। इनका जो पूजा के लिए भोजन बनाया जाता है वो कब बनाया जाता है? चैत्र कृष्ण सप्तमी को। भोग कब लगाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को लगाया जाता है। उस दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? उस दिन बासोड़ा और शीतला अष्टमी मनाई जाती है। ये बासोड़ा और शीतला अष्टमी मनाई क्यों जाती है? हाँ, मैंने अभी आपको कहानी सुनाई, उस कहानी का रहस्य क्या था? उस कहानी का भी तो रहस्य था कुछ। चेचक से निवारण के लिए इसका भोग लगाया जाता है ठंडे पकवानों से। एक दिन पहले इनके लिए पकवान बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, और दूसरे दिन इनका भोग लगाया जाता है। शीतला अष्टमी, शीतला माता की कुल देवी किसकी कुल देवी है? कुम्हारों की। शीतला माता की किस तरीके की मूर्ति की पूजा होती है? खंडित मूर्ति की पूजा होती है। आ गया समझ में? किसी को कोई डाउट? पूरा याद हो गया?
अब घर जाके कितना पढ़ोगे इनको? अगर आपको इसी तरीके से पूरी कल्चर करा दी जाए तो घर जाकर के आप बस मेरी कल्चर को 5 मिनट दे दिया करो, अगर देना है तो। कल्चर हाथों पर हटा दूंगा, बस आपको मेरे साथ मेहनत करते रहना होगा। वैसे मैं पहली बार कल्चर पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले रीजनिंग पढ़ाई थी, और रीजनिंग का टीचर अब कल्चर पढ़ा रहा है। थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं आपको रटा दूंगा सब कुछ, ठीक है? आने वाले उनका कॉल आ गया, 40 तक आ जाएंगे वो। एक एक करके पूछूं? अजय खड़ा हो, बंद करो, रफ बंद कर लो बिल्कुल। तीन 336, उसके 253। कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है? करौली में कौन सी जगह? चारों में से पूछ लूँगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। कैला देवी का मंदिर बताओ, करौली में कौन सी जगह है? सचिन, कैला देवी का मंदिर करौली में कौन सी जगह है? हैं? कल पूछ लूँ? आज ना याद करके आयो, पढ़ी ना आया भाई, तो कल पढ़ाई हो तो याद होंगी। तो जीण माता का मंदिर कहाँ है बता? जीण माता का मंदिर, जीण माता का जन्म कहाँ हुआ बता? कांडी माता का मंदिर कहाँ है? चल आज तू लेट आया है, आज याद नहीं है, तो यह तो कल भी आया था, परसों भी आया था। ये भी बच्चे हैं जो यहीं याद करके जा रहे हैं, और तू भी है जो पूरी क्लास में बैठा रहता है, 1% याद नहीं है। बताओ क्या करें? ये बच्चे हैं तो कोई सा प्रश्न पूछ लो, आप बता देंगे, इसलिए पूछ ही नहीं रहा हूँ। और घर जाके और नहीं पढ़ते मेरी सब्जेक्ट को 1 मिनट भी। एक तो हमारे ज्योग्राफी वाले सर थे, उनकी सब्जेक्ट को कितना पढ़ते थे आप? नहीं पढ़ते, यहीं रटा देते ना। बस उन्हीं का गुरु ज्ञान है मेरे पे भी। उन्होंने कहा था कि सर एक एक चीज़ को, हमारे एक उसके जीके के टीचर थे जिस टाइम मैं पढ़ता था, उनका नियम था एक बार बोर्ड पे लिखाएंगे, समझाएंगे, फिर मिटाएंगे, फिर समझाएंगे, फिर बच्चों से पूछेंगे, फिर बोर्ड पे लिखाते थे और फिर पूछते थे। वो बच्चे को रटा देते थे, और जो उस पर नहीं बनता था ना, इतनी बेइज्जती करते थे, इतनी बेइज्जती करते थे, घर जाके नींद नहीं आती, रात में वही सपने दिखते थे कि सर ने क्या क्या बोला था हमको। वो नहीं देते कि ये लड़की है लड़का है। और सेम वही प्रोसेस मैं करूँगा आपके लिए, ये नहीं देखूंगा कि ये लड़की है या लड़का है। हाँ, शर्म है कुछ बची है आंखों में? बताओ, फिर घर वाले क्या बोलेंगे कि पढ़ा नहीं, बताया नहीं हमको। बहुत डांट खाई थी मैंने तेरी वजह से एक दिन। राहुल, कैला देवी का मंदिर कहाँ है? खड़ो 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 होके बताओ, कैला देवी का मंदिर कहाँ है? करो, वीडियो बंद कर दे, वीडियो बंद कर दे।